दोस्तों, मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस जगदीश बड़ैग आप सभी को दिल से नमन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में तनाव का माहौल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले बांग्लादेश और भारत के रिश्ता बहुत ही अच्छे थे मैडम शेख हसीना जी के समय में, पर अभी वहाँ की हालत जिस तरह से अस्थिर हो गया है, उसका नाजायज़ फ़ायदा आज चाइना और पाकिस्तान ले रहे हैं, तुर्की ले रहे हैं। भारत और बांग्लादेश में जो राजनीतिक जो अस्थिरता अभी पैदा हो गया है, तनाव पैदा हो गया है, उसका राजनीतिक फ़ायदा अभी चाइना ले रहा है। चाइना के राजनयिक लोग भी वहाँ पर एक्टिव हो गए हैं और पाकिस्तान भी और तुर्की भी। तो ऐसे में ये फ्यूचर में भारत के लिए बहुत ही खतरा बन सकता है। तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम हिंदुस्तानियों को भी, खासकर बांग्लादेश का हुक्का पानी को बंद किया जाए। उन पर रहम करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में सुनने में आ रहा है कि अलग अलग धार्मिक जो वहाँ के जो हैं संगठन, वो लोग अपने अपने हिसाब से देश चलाना चाहते हैं। तो सेना में भी बगावत होने का वहाँ पर चांस है। एक प्रकार से तीन गुट हो गए हैं वहाँ के सेना लोग। तो भारत को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को समर्थन देना ही पड़ेगा। या तो आप अराकान आर्मी को समर्थन दे पूरा, क्योंकि वो लोग तो बौद्धिस्ट है, उनसे हमारा कोई खतरा नहीं है। गौतम बुद्ध तो ऐसे भी विष्णु के अवतार थे ना। तो दूसरी तरफ है, चाइना को भी अब सबक सिखाने का समय आ गया है। चाइना में भी उइगुर मुस्लिम लोग अलग होना चाहते हैं, तो वहाँ भी भारत एक्टिव हो जाए कि जो चाइना हमेशा भारत के अंदरूनी मामले में कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कहीं बांग्लादेश को। तो ऐसे में हमें भी चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ कड़ी कदम उठाना ही पड़ेगा। खासकर वहाँ के जो अलगाववादी हैं चाइना के, उनको समर्थन देना होगा। तिब्बत को भी आप पूरा समर्थन दें, चाइना का हिस्सा ना माने, और ताइवान को पूरा सपोर्ट किया जाए। ज़रूरत पड़े तो चाइना के दुश्मन ताइवान को कम से कम 10 परमाणु बम दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि चाइना भी देगा हमारे पड़ोसियों को, पर हम भी दे देंगे। दुश्मनों का दुश्मन जो होता है ना, वो दोस्त बनता ही है। इधर अफ़गानिस्तान को कुछ घातक हथियार दिया जाए, खासकर पिनाका रॉकेट लॉन्चर, और कुछ घातक तोप दिया जाए उन्हें, और हो सके तो कम से कम 20-25 जेट फाइटर भी दिया जाए। तभी जाके पाकिस्तान घुटनों पर आएगा। दोनों तरफ से शत्रु बन जाएंगे। इस समय तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, वो फिर से कभी आपस में दोस्ती नहीं बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, डूरन लाइन एक विवादित है। एक्चुअली में देखा जाए तो पहले अफ़गानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, पर अब वहाँ के लोगों ने भारत के प्रति अपने रवैया बदले हैं। उन्हें पता है कि भारत ही उनके बड़े भाई हैं, और वो आजकल अफ़गानी लोग खूब हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान जो जिसे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपने हिस्से में कर लिया है, उसको भी हथियार दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा कि पाकिस्तान घुटनों में आ जाएगा, पाकिस्तान खुद टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने का अब समय आ गया है।
यदि गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि गुलाम कश्मीर भारत में शामिल होगा तो भारत डायरेक्ट यूरोशिया देशों के साथ आ जाएगा उसका बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, हम रूस से डायरेक्ट तेल खरीद सकते हैं, पाइपलाइन बिछा करके डायरेक्ट भारत यूरोप से भी जुड़ जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा है। पीओके के बगैर भारत असंपूर्ण है, वो बातचीत से नहीं देगा तो बलपूर्वक छीना ही जाएगा। हो जाए पाकिस्तान को एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से मोर्चा खोल दिया जाए। इधर नेवी में तरफ से भी अटैक किया जाए, इधर पाकिस्तान में भी एक फ्रंट खोला जाए, इधर सिंध में भी एक फ्रंट खोला जाए। सिंध के लोग भी चाहते हैं कि भारतीय सेना हमें मदद करेगा तो हम पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएंगे। उधर बल्चिस्तान की तरफ से फ्रंट खोला जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि चाइना या तुर्की कुछ भी हिमाकत करेंगे तो भारत को भी कोई ना कोई देश तो सपोर्ट करेगा ही। चाइना के जो अलगाववादी हैं, जो तुर्कमेनिस्तान बनाना चाहते हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उन्हें भी हथियार दिया जाए। और तुर्की का दुश्मन जो ग्रीस है, ग्रीस के साथ उसका जो राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं है, ग्रीस के साथ भारत खड़ा हो जाए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमारे पास लड़ने के लिए बहुत से लोग हैं, युवा हैं, जो देश के लिए मर मिटने के तैयार हैं। पर देखिए ना, चाइना के जो सैनिक हैं सिर्फ अब मजबूरी में खाली ड्यूटी कर रहे हैं। उनके वो लोग देश के लिए लड़ने के लिए डरते हैं। अब एक बस में एक फ़ोटो भी जब गलवान घाटी में हुआ था ना भैरव, तब कुछ वहाँ के युवाओं को जब भेजा जा रहा था बॉर्डर पर, इंडिया के बॉर्डर पर, तिब्बत चाइना के बॉर्डर पर, तो लोग डर रहे थे, भय से काँप रहते हैं। तो चाइना भी दोस्तों हिंदुस्तानी सेना के सामने नहीं टिक पाएगा, ना ही पाकिस्तान के, ना ही बांग्लादेश को। बांग्लादेश में छोटा मोटा कार्रवाई किया जाए। वहाँ जो बीएसएफ के जवानों पर जो बांग्लादेश की जो सेना ने जो काम किया है, माने उकसाऊ वाला काम, तो बीएसएफ जवानों को भी छूट दिया जाए ताकि भारत अपने सीमा को सुरक्षा कर सके। और जितने भी भारत के अंदर जो बांग्लादेशी हैं उन्हें भी बाहर फेंक दिया जाए। ज़बरदस्ती उन्हें खोज करके उन्हें भेज दिया जाए। यही है, यदि भारत यदि अजय शत्रु बनना चाहता है तो उसे इसराइल की तरह कड़ी कार्रवाई करना ही होगा। जी हाँ, हथियार बनाए भैया, भले सड़क पुलिया 5 साल ना बनाए, पर उस पैसे में इतना हथियार खरीदे ताकि हम अपने दुश्मनों के साथ लड़ सकें। मैं पहले ही भारत सरकार से कह चुका हूँ कि पड़ोसी कभी अपने नहीं होते, हमेशा जलते ही है। एक छोटा सा श्रीलंका भी हमारे मछुआरों को हमेशा पकड़ते रहता है। तमिल के लोग वहाँ काफ़ी हैं, ज़रूरत पड़े तो श्रीलंका को भी 2 टुकड़ा किया जाए और नेपाल के भी 2 टुकड़ा किया जाए। यहाँ मध्यस्थान जिसके साथ भारत का ज़्यादातर लोग भारत के लोग रहते हैं और बेटी रोटी का रिश्ता है। नेपाल भी चीन के उकसाव में आ रहा है, बहकाव में आ रहा है, तो उसे भी तोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरत पड़े तो भूटान को भी भारत में कब्जा विलय किया जाए। जो नहीं मानेगा तो हो जाए महाजंग। हथियार का कमी है क्या? एटम बम का कमी है क्या? यदि कमी है तो उसे भरा जाए। हमें नहीं चाहिए घर, सड़क, पुलिया। हम चाहते हैं पहले हमारा देश की सेना मजबूत हो ताकि दुनिया के कोई भी देश भारत पर आंख दिखा ना पाए। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।